तो दोस्तों आज क्रिप्टो मार्केट में फिर से हरियाली देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन फिर से एक न्यू हाई पे आ चुका है। पिछले 2 सालों में करेंटली $51,500 के करीब चल रहा है। हालांकि $600 के भी ऊपर गया था। अभी फिलहाल $51,500 पे बिटकॉइन चल रहा है। और कल वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था, वार्न किया था, जब $50,000 के करीब में बिटकॉइन चल रहा था, मैंने बोला था कि शायद फिर आगे इन फ्यूचर में दोबारा $50,000 पे बिटकॉइन देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी लास्ट चांस है आप लोगों के लिए बिटकॉइन को बाई करने का एट दिस प्राइस, यानी $50,000 के करीब में। इसके बाद ये भी प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये चीज मैं आज नहीं, जब 15-17 हजार डॉलर के करीब बिटकॉइन चल रहा था ना, उस टाइम से मैं आप लोगों को समझाते आ रहा हूं कि बुल रन आना है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि अब बिटकॉइन ना तो कभी न्यू ऑल टाइम हाई बनाने वाला, ना कोई मार्केट में बुल रन आने वाला है। क्योंकि पूरे 1-1.5 साल तक जो एक बियर मार्केट होता है, और उस बियर मार्केट में जो प्राइस कंटिन्यूअसली टूटता है, गिरता है, तो उस टाइम अच्छों का जो है ना, मतलब दिमाग जो है वो नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को, हालांकि जो बिगनर है, नए हैं, 1-1.5 साल से है, तो वही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो साइकिल को समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पोटेंशियल देखते हैं ना, उनको पता था कि बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएगा और बुल रन में रगड़ के प्रॉफिट देगा। $15,000 से आज चलाया है $51,000 के ऊपर चला है। यानी 2023 में अगर आप देखोगे, 2023 में यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर में 3 टाइम्स हो चुके हैं। 3 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। और जबकि ये टाइम जो होता है ना, 2023 से बिटकॉइन हाल्विंग के बिटवीन में, ये एक्युमुलेशन फेज है। एक्युमुलेशन फेज में ही बिटकॉइन 3 गुना हो गया, तो अब तो बुल रन स्टार्ट होने वाला है हाल्विंग के बाद। तो उस टाइम जान लेना बिटकॉइन, मैं बहुत ही सोच समझ के फिगर आपको बता रहा हूं। हालांकि आज से 1.5 साल पहले मैंने प्रेडिक्शन करके आप लोगों को बताया था बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन $1.25 लाख से लेकर $1.5 लाख के बिटवीन में बुल रन में, यानी 2025 में हाई क्रिएट करेगा। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटी है ईटीएफ अप्रूव होने के बाद कि बिटकॉइन $2 लाख के ऊपर जाने वाला है। जी हाँ, $2 लाख के ऊपर जाने वाला है। ये वीडियो सेव कर लेना, मैं भी सेव करके रखूंगा, मेरा तो रहेगा यूट्यूब पे। मैं आपको दिखाने वाला हूं, 2025 में दिखाऊंगा कि यस, मुझे पूरा यकीन है कि बिटकॉइन अब $2 लाख को टच करेगा। क्योंकि हाल्विंग के पहले मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन करीब करीब जो है $55,000 के ऊपर चला जाएगा। और $55,000 के ऊपर चला गया और $60,000 के बिटवीन में अगर आता है, बिटकॉइन रहता है, तो देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद, यानी बुल रन एंड होने तक जो है $2 लाख का फिगर को टच कर सकता है। अगर 55 से $60,000 के बिटवीन में आ जाता है बिटकॉइन हाल्विंग के पहले या हाल्विंग तक, तब $2 लाख को टच कर जाएगा। इथेरियम के बारे में दोस्तों कल भी मैंने आप लोग बोला था कि इथेरियम की एक्युमुलेशन तगड़ा हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि बड़े बड़े लोग जो एनालिस्ट जो है ये बता रहे हैं कि अगर ईटीएफ के नजरिए से क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए, तो ईटीएफ की पॉसिबिलिटी सिर्फ कुछ क्रिप्टो में है, जिसमें से 3 का नाम आ रहा है। एक तो बिटकॉइन ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है ईटीएफ के रूप में। दूसरा इथेरियम, इथेरियम का भी हाई चांसेस है कि 2024 में अप्रूव्ड होगा। और मई में एक बार डिसीजन आना बाकी है। तो मई में हालांकि 50-50% चांसेस है अप्रूव होने का। लेकिन अप्रूवल मई में हो या कुछ महीने बाद हो, लेकिन ये तय है अप्रूवल होगा। और अप्रूवल के पहले एक्युमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से इथेरियम में तगड़ा पंप आपको देखने को मिल रहा है। और अभी $2780 के करीब में आ चुका है, $60 से $80 के करीब में आ चुका है। बहुत जल्द $3200 के करीब में जाएगा। चार्ट पे चल के बताएंगे कि फिलहाल कहां रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कहां तक जा सकता है इथेरियम। ठीक है। इसके अलावा कुछ और अपडेट है, वो भी मैं आपको अपडेट दे देता हूं। सोलाना भी अपने इकोसिस्टम को ग्रो कर रहा है। और आपको पता है कि एक फेज जो है सोलाना मोबाइल, जिसको सागा मोबाइल नाम से लॉन्च किया था, और 16,000 के समथिंग में मोबाइल सेल हुए थे, और एक दिन में 15,000 मोबाइल को सेल कर दिया सोलाना। अब सेकेंड फेज में जो मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रही है, उसकी ऑर्डर जो है ना, 1 लाख ऑर्डर प्री ऑर्डर आ चुका है। यानी अभी मार्केट में आया नहीं, लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च से पहले 1 लाख ऑर्डर आ चुकी है। तो सोलाना अपनी इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है। जितना तेजी से सोलाना $250 से गिरकर $8-9 पे आ चुका था, अभी 112-13 के ऊपर चल रहा है। आई थिंक अभी मैंने देखा नहीं सोलाना एग्जैक्टली कितना पे चल रहा है, $12-13 लास्ट में देख रखा था। तो सोलाना यहां से भी अभी बहुत तगड़ा पंप कर सकता है। अभी भी यहां आ चुका है, इस टाइम से भी कम 10 से 15 गुना का रिटर्न अभी भी सोलाना देने की क्षमता है।
अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, वहां मैं आपको दिखाता हूं फिलहाल बिटकॉइन में कहां से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है या कहां तक जा सकता है, और इथेरियम के अंदर भी सेम चीजें कहां तक देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक कॉइन मैं आपको बता दिखाने वाला हूं दोस्तों चार्ट पे चल के, और ये एक ऐसा कॉइन है ना, याद होगा आज से कुछ महीने पहले या पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने ही उस टॉपिक पे वीडियो दिया था, उसके पहले आई थिंक किसी का भी वीडियो नहीं होगा, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो नहीं होगा। आज सेम टॉपिक पे बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने ही दिया था फर्स्ट टाइम बुल रन वाला क्रिप्टो, याद होगा आप सभी को, कि अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि कुछ ऐसे क्रिप्टो जो फर्स्ट टाइम बुल रन देखता है तो अपने फर्स्ट टाइम बुल रन में बहुत तगड़ा रिटर्न देता है, बहुत तेजी से ग्रोथ लेता है, और मिनिमम 100x तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वैसे कॉइन से। बट उसका इकोसिस्टम पे ध्यान रखना है, फंडामेंटल कॉइन होना चाहिए, रकपुल वाला कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रकपुल वाला का फिर कोई उसका वैल्यू नहीं होता है। एक सही कॉइन, जैसे आज के डेट में कई सारे कॉइन अवेलेबल है जो 100x तक का ग्रोथ लेने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि एक कॉइन जस्ट कुछ महीने पहले आया और 100x से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। $2 बिलियन के करीब में आज उसका मार्केट कैप हो चुका है। रैंकिंग है 1 से 50 के रैंक में आता है कॉइन मार्केट कैप पे। तो स्क्रीन पे चल के दिखाने वाला, वो भी फर्स्ट टाइम बुल रन वाला क्रिप्टो है। या फर्स्ट टाइम बुल रन वाला क्रिप्टो जो ऐसा ऐसे है अभी, जो 100x से भी ज्यादा का रिटर्न अभी भी देने की पॉसिबिलिटी है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर देंगे, अब प्यारा से छोटा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $51,350 के करीब में, और हालांकि इसके ऊपर भी प्राइस गया था, $51,700 के ऊपर गया था, लेकिन अभी कुछ इस प्राइस पे चल रहा है, करीब करीब $51,400 के करीब में कहेंगे चल रहा है। आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी इसकी बात करें, लेकिन उसके पहले दोस्तों याद होगा कि जब बिटकॉइन ETF अप्रूव हुआ था तो उसके बाद मार्केट में फॉल आया था, मार्केट गिरा था, डाउन आया था। तो ये मार्केट में एक्चुअली ये क्रैश नहीं था, डाउन नहीं था, बल्कि ये एक रिट्रेसमेंट था, और यहाँ करीब करीब 21% के करीब में गिरावट देखने को मिला। और मैं एग्जैक्टली 19-20% जब डाउन आया था ना, उस टाइम मैं आप लोगों को बताया था वीडियो में कि यहां पकड़ लो, क्योंकि मार्केट में जब एक रैली होती है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो और बुलिश ट्रेंड में मार्केट मार्केट अभी जस्ट रैली किया हो और उस रैली के बाद रिट्रेसमेंट आए ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि फिर एक न्यू हाई बनाने वाला है। और ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए, अगर ट्रेंड बुलिश है और उसी को कंटिन्यू रखने के लिए रिट्रेसमेंट बहुत ही जरूरी होता है। तो ये रिट्रेसमेंट को लोग जो है ना नेगेटिव ले रहे थे, बता रहे थे कि ETF फ्लॉप हो चुका है, ETF का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। भैया ETF का इंपैक्ट ही था जो बिटकॉइन को तेजी से जो $49,000 के करीब ले आया था जब ETF अप्रूव हुआ उस टाइम, क्योंकि उसके पहले एक्यूमुलेशन चल रहा था। सेम चीजें चल रही है इथेरियम के साथ, इथेरियम का भी ETF के लिए अप्लाई कर दिया गया है और उसकी एक्यूमुलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से इथेरियम की प्राइस में पंप अभी आपको लगातार देखने को मिलेगा, आगे भी देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, BTC का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, कुछ ये जोन में आकर या तो कंसोलिडेट करे या रिटेस्ट करे, या उसके बाद रिटेस्ट या कंसोलिडेट के बाद ही जो है एक न्यू हाई बनाएगा और इस जोन का ब्रेकआउट कर सकता है। तो अभी फिलहाल जो है ना, यहाँ पर मान लो प्राइस थोड़ा सा फॉल भी करेगा तो कुछ ज्यादा नहीं फॉल कर सकता है, वापस हार्डली आएगा, तो $50,000 के करीब आएगा, फिर एक नया मूवमेंट देकर ये 55,000 के करीब में ये पहुंच सकता है बिटकॉइन। तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा, इस बिटवीन में आकर कंसोलिडेट करेगा या रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एक न्यू हाई बना सकता है बिटकॉइन। हाँ, अब यहां तक आने में अभी कुछ टाइम लगेगा, इतना इजीली नहीं आएगा, ऐसा नहीं मत समझिए कि लगातार यहां पंप करते हुए आ सकता है, 1 महीने 1.5 महीने भी लगेंगे। और अगर मान लो कि हाल्विंग में 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने भी अगर 2 महीने में भी यहां आ जाता है 55 के करीब में, तो यहां भी अगर पहुंचता है ना, तो समझ जाना कि बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जब बुलरन एक्चुअल स्टार्ट होने वाला है और जब बुलरन एंड होगा तो उस टाइम तक ये $2 लाख के फिगर को टच कर सकता है बिटकॉइन, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन $2 लाख को भी टच कर जाएगा। अगर $55,000 के ऊपर आ गया हाल्विंग के टाइम या हाल्विंग के पहले, तो $2 लाख पहुंच जाएगा बुलरन जब एंड होगा तब। तो बिटकॉइन में अभी कुछ ये मोमेंट है, और यहां अगर इस जोन में आता है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये जोन में अगर इधर ही आ जाए या कुछ टाइम के बाद अगर इस जोन में आता है, कंसोलिडेट करेगा या एक रिट्रेस करेगा, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम यहां पर बाई कर सकते हैं, एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, एवरेज बाइंग कर सकते हैं। इथेरियम की बात करें दोस्तों, तो इथेरियम में मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि इथेरियम में अभी रैली करने की पॉसिबिलिटी हाई है, और रैली करने की पॉसिबिलिटी हाई है, और इसका नेक्स्ट जो टारगेट है काफी बड़ा टारगेट है। ठीक है, बड़ा टारगेट है, करीब करीब $3,300 से लेकर $3,500। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, और यहां से यहां जो करीब करीब जो है ना, ये 20 से 25% की रैली अभी इथेरियम में देखना बाकी है। हाँ, इसमें 1 महीने लग सकते हैं, 1.5 महीने में इथेरियम जो है 25% और रैली कर सकता है, यानी 3300 से लेकर $3,500 के बिटवीन में आपको इथेरियम देखने को मिलेगा 1 डेढ़ महीने के अंदर।
मैं बार बार कर रहा हूँ कि इथेरियम की एक्यूमुलेशन चल रही है, आप लोगों को मानना है या नहीं मानना, लेकिन इथेरियम के एक्यूमुलेशन चल रही है। इस यहां पर आया, इस जोन पे आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद एक ब्रेकआउट दिया और यहां पर आ चुका है। बट यहां पर अभी नहीं पकड़ना है, जब तक कि इसके अंदर रिट्रेसमेंट ना हो, जब तक कि इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट ना हो, तब तक हम यहां नहीं पकड़ेंगे। चाहे रिट्रेसमेंट जो है, ठीक है, यहां से रिट्रेसमेंट करे या फिर और ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करे। जब रिट्रेसमेंट करेगा तब हम इस एंट्री बनाएंगे, यानी एवरेज बाइंग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ओके, और अब मैं बताता हूं कि एक कॉइन जो आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम में, विद इन 6 मंथ, ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट दे चुका है। ये है टीआरबी का। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो और ट्रेडिंग आप चाहते हो कि ऐसा सिग्नल मिले जिससे प्रॉफिट लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, तो आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ चीजों को फॉलो करेंगे ना, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रहा है, इस आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखोगे फ्यूचर ट्रेड टीआरबी का दे रखा था, टारगेट 1 हिट हो चुका है, आगे और भी रैली करने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा RNDR का दिया था, इसके अंदर मूवमेंट आया है। फिल कॉइन का दिया था, फाइल कॉइन का, ये भी TP1 हिट कर चुका है। इसके अलावा शिबा इनू का दे रखा है, लाइट कॉइन का दे रखा है, इसका भी TP1 यहाँ पर हिट हो दिख रहा है। इथेरियम का तो कुछ यहाँ दिख रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं एक कॉइन जो आप देखोगे बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छा रैली दिया है। और एक वीडियो में मैंने सेई के बारे में बताया था कि इस प्राइस पॉइंट पे पकड़ लेना। 2 एंट्री पॉइंट बताया था, एक यहाँ एक यहाँ। मेन पॉइंट ये था, यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर कुछ ऐसा होता है मैनिपुलेशन का खेल, तो इसको टच कर सकता है, उसके बाद एक रैली देगा। हालांकि यहाँ नहीं आया, इसी पॉइंट से आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा, 40% के करीब में यहाँ से रैली किया। अब देखोगे 40% के करीब में यहाँ से रैली कर गया है सेई। अब सेई के बारे में बात करिए दोस्तों, तो आपको बता दें कि सेई करीब अगस्त महीने में आया था। आज के डेट में $2 बिलियन का मार्केट कैप हो चुका है। करेंट में प्राइस चल रहा है $0.85। और आप देखोगे ना, तो ये जब आया उस टाइम से ये करीब करीब जो है 106 गुना हो चुका है। 106 गुना हो चुका है जस्ट 6 महीने के भीतर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम बुल रन वाला क्रिप्टो में अगर सही कॉइन है, पोटेंशियल कॉइन है, सही प्रोजेक्ट है, तो जो लो से मान के रखना 100x तो इजी तरीके से देगा। और वैसे क्रिप्टो को अभी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, सही प्रोजेक्ट है, मार्केट कैप अगर $1 मिलियन में दिख रहा है और $100 मिलियन से नीचे दिख रहा है, प्रोजेक्ट सही है, तो उसको पकड़ लो। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन करने का रिस्क ले सकते हो वैसे प्रोजेक्ट में। अगर वो सब ग्रोथ लेगा तो तगड़ा प्रॉफिट देगा। यस, रिस्क होगा, लेकिन जितना रिस्क होता है ना, उससे कई गुना 100x से भी ज्यादा का रिवॉर्ड होता है, ये चीज जान लेना। तो सही है जो 100x से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। ऐसे और भी कुछ प्रोजेक्ट है, अगर उसका लिस्ट चाहिए, कुछ ही का पकड़ो ना, 5-10 पकड़ के जरूर रखो ऐसे कॉइन में। मान लो $1,000 हमने रखा है, वो डिपेंड ऑन कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कि अगर $1,000 लगा के रखा है, मान लो 5 फ्लॉप हो जाता है, 5 चल गया, 10 में इन्वेस्ट किया, 5 कुछ नहीं काम किया, लॉस करवा दिया। अगर 5 चल गया ना, तो आपका लॉस कोई मैटर नहीं करेगा, वो लॉस की रिकवरी तो सिर्फ एक कॉइन से ही होगा, बाकी 4 आपको गदगद कर देने वाला है। लिस्ट चाहिए बताना कमेंट में, ठीक है। तो ये हो गया है सही। और अभी चलिए अपडेट की बात करें, तो यहाँ इसके अलावा अपडेट देखें दोस्तों, तो देखेंगे इथेरियम। मैं बात बोल रहा हूँ कि इथेरियम को दिमाग में जरूर रखें। इथेरियम के बारे में बोला जा रहा है कि इथेरियम मई में चांसेस है कि इथेरियम का 50-50 चांसेस है कि मई में अप्रूवल मिले इथेरियम स्पॉट ETF का। ठीक है, 50-50 चांसेस है। तो चांसेस भले ही मई में 50-50% हो, लेकिन ये 100% कंफर्म है कि अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल की चांसेस 100% है। अप्रूवल मई में मिले या कुछ महीने बाद मिले, अप्रूवल मिलेगी। और अप्रूवल के पहले इथेरियम कंटिन्यू बढ़ता हुआ जाएगा, पंप करता हुआ जाएगा। तो ये चीज आप दिमाग में रख लेना इथेरियम के लिए, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे कि ARK का कैथे वुड, ठीक है, इस आर्टिकल को आप पढ़ना। यहां आप देखोगे ARK इन्वेस्ट का CEO कैथे वुड का कहना है कि कुछ ही ऐसे क्रिप्टो है जिसको ETF के रूप में अप्रूवल मिल सकता है, SEC के रूप में, जिसमें से सबसे पहले BTC है। तो BTC ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। दूसरा है इथेरियम, जिसकी बात तो चल रही है, कई सारी कंपनी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रखी है ETF के लिए, इसके अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। और इसके अलावा बिटकॉइन और इथेरियम के अलावे एक और कॉइन है जिसका नाम इन्होंने लिया है, और ये है XRP ETF। ये चीज मैंने जस्ट अभी 2-3 दिन पहले मैंने बताया था कि XRP ETF भी आ सकता है। तो एक XRP ETF की चांसेस है कि ये इसके लिए भी फाइलिंग होगी, XRP ETF भी अप्रूव हो सकता है। तो फिलहाल अभी 3 क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम और XRP, ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको ETF के रूप में SEC के थ्रू अप्रूवल दिया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जो जो प्रोजेक्ट ETF के रूप में आएंगे, तो उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, इनफ्लो होगा,
तो देन उसकी प्राइस में रैली देखने को मिलेगा। तो XRP को भी अभी से आप दिमाग में रखना स्टार्ट कर दो, बॉटम पे ही चल रहा है XRP, तो XRP को भी आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है आज की इस वीडियो में। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।